सौनक जी सूर्य जी को पूछने लगे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने भस्म की बात कही, हम आपसे भस्म के बारे में पूछना चाहते हैं। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, तो भस्म कैसे बनाएं, कितने तरह की भस्म होती है? तो कहा द्विदम भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगलदम परम, दो प्रकार की भस्म होती है, एक स्वल्प भस्म और एक महाभस्म। यज्ञ से जो भस्म प्राप्त होती है उसको महाभस्म कहते हैं। घर उपला कंडा जलाकर, बेल की लकड़ियां जलाकर आप राख तैयार कर लें, उसको स्वल्प भस्म कहते हैं। उपले कंडे जला करके तैयार कर लें। एकम गेयम महाभस्म द्वितीयम स्वल्प संगिकम महाभस्म इति प्रोक्तम भस्म नाना विधम परम। तो दोनों प्रकार की भस्म का वर्णन किया गया। धारणम मंत्र प्रोक्तम द्विजानम मुनि पुंगव, महामृत्युंजय मंत्र बोल करके भस्म को धारण किया जाता है। ब्राह्मणी क्षत्रिय वैश्य शूद्रई रपित संकरई और वंश धृतम भस्म त्रिपंडो दुर्नाद, चारों वर्णों के लोग इस भस्म को धारण करने के बिल्कुल अधिकारी हैं। जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का लेपन होता है, त्रिपुंड धारण होता है, कहते हैं कि उनके करोड़ों जन्मों के अपराध हैं वो जल करके राख हो जाते हैं। स्त्री पुरुष सबको भस्म धारण करनी ही चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेपन त्रिपुंड धारण करता है, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी वर्णन किया गया है, भगवान शंकर से दूरी नहीं होती उनकी मौत नहीं बिगड़ती। इतनी बड़ी महिमा भैया इस महाभस्म की है। महामृत्युंजय मंत्र के साथ में भस्म धारण की जाती है। सतेन भस्म ना कुर्या ललाटे तो त्रिपुंडकम योसा वनाद भूतान में लोका नापनोत अमृतो भवेत्। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड धारण करता है वह अनादिभूत लोकों को प्राप्त होकर के वह अमर हो जाता है, उसकी वंश वृद्धि बढ़ती है। यह भस्म की इतनी बड़ी महिमा है। यह वर्णन किया गया। दयाहीन अधम महापातकों से युक्त, उपपापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी किसी भी देश में रहता है, यदि वो भस्म धारण करता है, भगवान महादेव उसका भी कल्याण कर देते हैं। इसलिए अपने घर में भस्म जरूर रखिएगा। यस्मन देशे स्वज्ञानी भूत शासन संयुता, भस्म धारण करने वाला स्वज्ञानी जिस देश में स्वच्छता से चला जाता है वह देश साक्षात तीर्थ में काशी में हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भैया भस्म की है। ब्रह्मणा विष्णा वापी रुद्रेण मुनिश्वरई भस्म धारण महात्म्यम न सक्यम परिभाषितम। स्वयं देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और भगवान नारायण भी भस्म की महिमा का वर्णन करें तो वो भी संपूर्ण भस्म की महिमा का वर्णन करने में पारंगत नहीं हो पाएंगे। इतना बड़ा महत्व भस्म का। जंगल में कोई बहेलिया रहता था, शंकर का पुजारी था और कुछ जानता नहीं था, बस मरघट में जाता और एक पौआ भर भस्म लेके आता, कपड़े में छानता और शंकर जी के ऊपर चढ़ाता उसको। और यह उसकी सेवा 40 साल से चल रही है। आपको पता है कि हमारा एक ऐसा महादेव है जिसे मुर्दे की भस्म चढ़ती है, मालूम है कौन है? भगवान महाकाल। आप न चले जाना शमशान घाट भस्म लेने के लिए। आप कहें कि महादेव मरघट की भस्म से अति प्रसन्न होते हैं, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, पूरे शिव महापुराण में मुर्दे की भस्म चढ़ाने का कहीं भी महात्म्य लिखा नहीं है। अब आप कहोगे महाकाल को क्यों चढ़ती है? आप ये कह सकते हैं महाकाल को क्यों चढ़ सकती है, वो महाकाल है, तब चढ़ती होगी, अब नहीं चढ़ती होगी। किसी को भगवान शिव ने वरदान दिया था, वो बात चली, वह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता था जिसको मरने का मौका मिलता और उसकी भस्म शंकर के ऊपर चढ़ती। अब नहीं है वहाँ, अब भी वहाँ पर उपले जला करके ही भस्म चढ़ाई जाती है। और पूरी दुनिया में भस्म आरती भोर में 3:30 बजे भगवान महाकाल की ही होती है। उसके दर्शन का भी बहुत बड़ा महत्व। देखो यहाँ बेल वृक्ष की लकड़ियों को जलाकर, पीपल बरगद की लकड़ियाँ, देवदारू वृक्ष की लकड़ियाँ और गौ माता के कंडे जला करके और यज्ञ में से प्राप्त होने वाली राख भस्म शंकर को चढ़ाएं। यह 24 नंबर के अध्याय में विद्येश्वर संहिता में इसका वर्णन किया गया। कोई तांत्रिक आपको कह दे कि मरघट की भस्म आकर के लाओ और शंकर को चढ़ाओ, तो कोई चक्कर में न पड़ना। इसलिए बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो बहेलिया, अब ये बात मैंने इसलिए पहले बोल दी है क्योंकि यह मरघट की भस्म चढ़ाता है और कुछ समझ में ना आवे तो यही आपकी समझ में आ जावे तो मरघट से भस्म लाकर और शंकर की पूजा शुरू कर दे। इसलिए मैंने पहले क्लियर किया है। तो मरघट की भस्म लाता, महादेव के ऊपर चढ़ाता। एक बार शंकर जी ने उसकी परीक्षा ले ली, इतना पानी गिराया
पहले सेट तो होते नहीं थे शमशान घाट के ऊपर, आजकल तो शमशान घाट भी मंदिर जैसे ही लगते, इतने बढ़िया अच्छा अच्छा बन गए। कभी कभी हम निकलते हैं प्रणाम कर लेते हैं, ड्राइवर बोलता है किसे प्रणाम किया, हमने कहा मंदिर को, कहा मंदिर नहीं था मरघट था, हमने कहा मंदिर जैसा लग रहा था प्रणाम कर लिया, माइक खोलो। तो वो बहुत दूर तक गया, 10 कोस तक गया, लेकिन उसे कहीं भस्म नहीं मिली। 40 साल से चढ़ा रहा था बेचारा, मन मार करके घर में आकर के कुटिया में बैठ गया, जंगल में रहता था, भस्म मिली नहीं। पत्नी ने कहा क्या हुआ, रोने लगा। 40 साल से संकल्प चल रहा था, भस्म चढ़ा रहा था, मेरा संकल्प टूट रहा है, आज भस्म नहीं मिली। पत्नी ने कहा भोजन कर लो, भस्म कल चढ़ा लेना, कल 2 बार चढ़ा लेना। तो कहने लगा तो कल भोजन भी 2 ही बार कर लूंगा, आज भोजन नहीं करूंगा। बड़ा पक्का भगत था भगवान, आप होते तो कहाँ मानते बिना भोजन के। वो तो पक्का भगत, कहा कल भोजन भी 2 बार कर लूंगा, जब तक भस्म ना चढ़ाऊं तब तक मैं पानी भी ना पीऊं। इतना बड़ा भक्त महादेव का। पत्नी खुश हो गई शिव के प्रति श्रद्धा देख करके। पत्नी तो वही है जो पति को ईश्वर से अलग ना करे, जोड़े, भगवान से जोड़े। तो पत्नी ने कहा भस्म मैं दिए देती हूँ, फिर ऐसी बात है। तो तू कहाँ से देगी? तो कहती है मैं बैठी जाती हूँ, झोंपड़ी में लगा दो आग, जल के राख हो जाऊंगी और मेरी भस्म बन जाएगी, महादेव पर चढ़ा देना, मैं भले ही मर जाऊं, मेरे पति का संकल्प तो नहीं टूटेगा। वो भी बंदा बड़ा करंटदार था, कमाल का, उसने आग ही लगा दी। लगाई आग, धुधु करती हुई वो झोंपड़ी जली और पत्नी जल करके राख हो गई। शंकर की लीला देखिए, नहीं तो झोंपड़ी जले तो 24 घंटे में राख ठंडी हो गई, वो 2 मिनट ही में ठंडी हो गई, राख बन गई और आदमी प्रसन्न। थोड़ी दूरी पर शिवालय था, होगा इतना दूर जितना यहाँ से बाबुलनाथ। भस्म लेकर के चला, शंकर जी के ऊपर चढ़ा रहा है प्रसन्न होकर। पीछे से किसी के नाचने की आवाज आई, घुंघरुओं की आवाज सुनाई पड़ी। तो मस्त होके भस्म चढ़ा रहा था। जैसे ही भस्म चढ़ा ली, फिर पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि पीछे जो स्त्री नाच रही थी वो कोई और नहीं, उसकी घरवाली थी। उसने अपनी पत्नी को पूछा कि मैं तो तुझे जला के आया, तू यहाँ कहां से आ गई, कोई भूतड़ी तो नहीं है? उसने जवाब दिया कि जिस महादेव के लिए तुमने मुझे जलाया, उसी महादेव ने मुझे जलाया, उन्होंने जिंदा कर दिया। और वो तो इतना रोया वेलिया, आंख के आंसू पिंडी के ऊपर गिरे तो शंकर जी प्रकट हो गए, महादेव प्रकट हो गए और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा कि जो मेरे ऊपर बेलपत्री, भस्म और रुद्राक्ष चढ़ाता है, मैं उसके जोड़े को नहीं खोने देता। शंकर जी बोले मैं उसके परिवार को नहीं बिखरने देता। तो ये भस्म का मातम्य है भाई बहन।